अभी एक तरीका और है इसको चेक करने का। उसमें क्या चेक करने का है, तो चिपक रहा है ना, मैग्नेट बना रहे थे नीचे चिपक रहा है ना। तो इसमें दोस्तों खाली आपका जो सोलेनॉइड वाल्व जब वर्क करेगा, जो हम लोग एक्सेस जो एयर होते हैं वो बच जाता है। तो वही दोस्तों तो क्या दोस्तों आप लोग का भी वाटर एक्स्ट्रा ले रहा है, ऑटो में या मैनुअल में है, और पानी आपका ज़्यादा ले रहा है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम है जो आपको इंटरफेस करना पड़ जाएगा। तो आपको दोस्तों इस वीडियो में 5 से 7 प्रॉब्लम के बारे में हम लोग सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो में तो एंड तक बने रहिएगा, तो आपका जितना पानी वाटर लेने का एक्स्ट्रा का जो प्रॉब्लम है, इस वीडियो से सोल्यूशन आपको मिल जाएगा पूरा 100%। जब आपको प्रैक्टिकल समझाया जाएगा तब तो अभी तक चैनल पर नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्त साथी को भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे, जब हम लोग सोलेनॉइड वाल्व के जो यहाँ पर सिलेंसर लगी रहती है, इस सिलेंसर का काम क्या होता है पहले ये समझते हैं। दोस्तों सिलेंसर का काम ये होता है, जब भी आपका सोलेनॉइड वाल्व जब वर्क करता है कि क्लोज का होता है एयर वो कंटिन्यू रहता है। जब आप लोग का सोलेनॉइड वाल्व वर्क करता है, जब आपका जो ओपन होता है, जब ओपन होने के बाद जो हम लोग का जब क्लोज करने के टाइम जो हम लोग का एक्सेस जो एयर होते हैं वो बच जाता है। तो वही दोस्तों जो होता है ना, ये हम लोग का सिलेंसर के थ्रू जो है वो एयर निकलती है। तो दोस्तों आपको ये भी देखना होता है कि जब भी ये सिलेंसर क्या होता है जाम हो जाता है, जाम के चलते दोस्तों आपका जो सोलेनॉइड वाल्व है प्रॉपर एयर नहीं निकल पाता है, उसके चलते थोड़ा सा क्या होता है लेट क्लोज होता है, उसके चलते भी क्या होता है प्रॉब्लमें आ सकती है। तो कहने का मतलब ये भी मेरा का है, आपका एग्रीगेट का हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है, और सीमेंट डिस्चार्ज का भी हो सकता है। आपका किसी का भी प्रॉब्लम में आपको आ सकती है। तो कभी भी दोस्तों आपका ये सिलेंसर दिख रहे हैं, ये पानी का ही नहीं है, सभी का प्रॉब्लम आ सकता है। जब ये प्रॉब्लम करने लगेगा ना, तो सभी का जब ऑपरेट होगा तो आपका जो एयर है ये एयर मतलब एयर जो है वो रिलीज नहीं कर पाएगा बाहर। जब रिलीज नहीं कर पाएगा तो आपको प्रॉब्लम में का फेस करना पड़ जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों इस सिलेंसर को कभी भी क्लीन रखें। कहने का मतलब मेरा ये है, जब मेरा सोलेनॉइड वाल्व वर्क करे, जिसे मैं क्लोज कर तो कंटिन्यू एयर हम लोग का रहता ही रहता है। जब हम लोग को सोलेनॉइड वाल्व वर्क करता है, जो हम लोग का सिलेंडर क्या होता है वो हम लोग का ओपन होता है। जब हम लोग का ओपन होगा, जो जब क्लोज से जब क्लोज का ये समझो कि क्लोज का एयर हम लोग कंटिन्यू आ रहा है, तो ये जब क्लोज वाला एयर बंद हो जाता है। जब ओपन का एयर आता है तो जो पीछे वाला जो एयर आता है, तो जब खोलता है जब ओपन होता है तो पहले का भी एयर तो रहेगा ना क्लोज वाला, तो वो एयर इधर से निकलता है, ठीक है, सिलेंसर से निकल जाता है। फिर जब हम लोग क्लोज करेगा, तो जब क्लोज करेगा तो ओपन वाला तो पाइप में तो एयर रहेगा ही रहेगा, और सिलेंडर में भी एयर रहता है। तो उससे होता क्या है, जब क्लोज करता है तो जो एक्सेस जो एयर बचती है पाइप से लेके पूरा सिलेंडर तक, तो यहाँ से ही रिलीज करता है। अब यहीं से दोस्तों जब स्लो रिलीज होगा, पूरा फास्ट से रिलीज नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा थोड़ा स्लो खोलेगा। तो उससे चलते क्या होगा, तो आपका वाटर भी एक्स्ट्रा ले सकता है। तो वाटर तो एक्स्ट्रा नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि सोलेनॉइड वाल्व का ये जो जब आपका ये सोलेनॉइड वाल्व ओपन होगा जिससे वर्क करेगा, तो ये जो एयर है ना दोस्तों, सोलेनॉइड जो अपकोन वाल्व होता है, अपकोन वाल्व में डायरेक्ट एयर जाता है, उधर से रिटर्न एयर नहीं आता है। क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट खाली क्या होता है, वहाँ पर एक ही सोलेनॉइड लगा रहता है हम लोग को एयर इधर से एयर जाने के लिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सिलेंसर खुद से लगा रहता है। अपकोन वाले में देखने का सिलेंसर वहाँ पर लगा रहता है। जो एक्सेस एयर होता है ना, जो पाइप का एयर रहता है, एक्सेस एयर रहता है, वो वहीं से रिलीज हो जाता है। तो उसके लिए वाटर वाला के लिए वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जो सिलेंसर छोटा लगा रहता है वो क्लीन रहना चाहिए। कहने का मतलब सेम वही काम है जो आगे आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, तो ये हमेशा हमको क्लीन रखना पड़ता है। नहीं रखिएगा तो आपका जितना सोलेनॉइड वाल्व लगा है सभी में प्रॉब्लम में आपको देखनी पड़ सकती है। तो इसको डीजल से कम बेटर हम लोग को जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल से सबसे बढ़िया होता है इसको धोने का। इसको यहाँ से पाना से खोल कर यहाँ से बढ़िया से जो है वो क्लीन करके और फिर इसको लगा देंगे और उसमें से एयर निकलने लगेगा। तो जो ये प्रॉब्लम आपका हो, ये सोल्यूशन आपको हो जाएगा। और दूसरा में ये बात करते हैं, ये इसमें हम लोग को सोलेनॉइड वाल्व में 24 वाट डीसी भी सप्लाई आता है। क्या आता है, 24 वाल्ट डीसी भी सप्लाई आता है और 220 वोल्टेज भी आता है। जो अभी हम लोग का यहाँ पर है 24 वाल्ट डीसी सप्लाई आता है कॉइल में। जब कॉइल में 24 वाल्ट डीसी सप्लाई आता है तब जाकर हम लोग का ये सोलेनॉइड वाल्व
वर्क करता है। तो दूसरा में चेक क्या करने का, सोलेनोइड वाल्व के जो कॉइल होते हैं ये हमने कहा वाटर के लिए, ठीक है, ये वाला वाटर का हम लोग का आता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सोलेनोइड वाल्व किसका किसका लगा हुआ है तो टेंशन लेने की बातें नहीं है, यहाँ पर मैनुअली वर्क कर सकते हैं। ये हम लोग का क्या होता है, जब हम लोग का रिले ऑन होता है तो ये हम लोग का सोलेनोइड वाल्व, जब कॉइल में सप्लाई आता है तब हम लोग का ये सोलेनोइड वाल्व वर्क होता है, ऑटो में हो जाता है, या वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से मैनुअल में करना है तो मैनुअल में यहाँ से अंदर की ओर जो प्रेस करेंगे, जिसका ये लगा रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। इसका दबाइएगा तो आपको पता चलेगा कि किसका ऑपरेट हो रहा है, ये वाला दबाइएगा तो उससे भी पता चल जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ भी देख सकते हैं सभी में यहाँ पर लिखा रहता है, जो आपको भी इसी तरह भी पता चला जाएगा। जब ये नहीं लिखा रहेगा तो आप मैनुअल में चेक करके आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, हम लोग कॉइल के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ से हम लोग नीचे से कॉइल को निकाल लेंगे। इसमें ये चेक करेंगे कि हम लोग को जो 24 वाट डीसी सप्लाई इसमें आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी मेरे को 220 वोल्ट इसमें एसी नहीं आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, डीसी सप्लाई आ रहा है। तो डीसी सप्लाई चेक करने के लिए क्या है, इसमें हम लोग सप्लाई को चेक करेंगे। एक और तरीका आपको बताएंगे चेक करने के लिए, कुछ नहीं है, इसको डीसी पर रखने का मल्टीमीटर को मैं आगे बता दूंगा कि कैसे चेक करना है। यहाँ से इसको खोल लेने का, इसको खोलने के बाद यहाँ से बोल्ट जब खोलिएगा तो यहाँ से जो वायरिंग है इसका वायर निकल जाता है। उसके बाद डीसी पर रख के इसको चेक कर लेने का कि कितना वोल्टेज आ रहा है। जब इसमें 24 वाट डीसी सप्लाई प्रॉपर आ रही है तो इसमें समझो कि कॉइल हम लोग का ए है, ये प्रॉपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हम लोग का जो है सोलेनोइड वाल्व प्रॉपर वर्क करेगा। और तीसरा में आपको ये चेक करना है दोस्तों, जब आपका HMI हो या पुश बटन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ का वाटर आपको लेने का है, वाटर को प्रेस कीजिएगा। जब वाटर को प्रेस कीजिएगा, जब ऑन कीजिएगा, तब हम लोग का क्या करेगा, ये सोलेनोइड वाल्व वर्क करेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग का जो कॉइल है दोस्त, यहाँ पर कॉइल को लगाना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, कॉइल को हम लोग लगा लेते हैं। तो पहले इस वाले कॉइल को लगा लेंगे। जब कॉइल को लगाएंगे तभी इसमें हम लोग का सप्लाई आएगा, ठीक है। तो इसको लगाने के बाद इसको टाइट कर लेंगे दोस्त। जब हम लोग का हो गया, जब आपका पुश बटन हो या कीपैड हो, जब वहाँ पर वाटर जहाँ से लेते हैं उसको प्रेस करने का, जिसे मैं ऑन करने का, जब ऑन कीजिएगा ना तो इसमें प्रेशर को चेक करने का, जब से मैं पाइप को निकाल देता हूँ, आपको ये चेक करने का, मेरा ये वाला जो सोलेनोइड वाल्व है ये मेरा वाटर लेने का है, ठीक है। आपको ये चेक करना है, जो आपका सोलेनोइड वाल्व वाटर लेने वाला हो उसी को ही ये पाइप को निकालिएगा। जब अंदर की ओर जब प्रेस करोगे तो जो यहाँ से एयर आएगा, ठीक है। जब यहाँ से एयर आएगा तो एयर को ये चेक करने का, जब हम लोग जो अपना HMI है या पुश बटन है उसको दबा रहे हैं तब यहाँ पर ऑन हो रहा है, और जब छोड़ रहे हैं तो क्या यहाँ प्रेशर रुक जा रहा है, क्या धीरे धीरे रुक रहा है। क्या करने का, जब वहाँ से प्रेस कीजिएगा तो प्रेस करने के चलते क्या होता है कि तुरंत ऑन कीजिएगा तो यहाँ भी तुरंत ऑन होना चाहिए, और तुरंत छोड़िएगा तो तुरंत हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर बंद होना चाहिए। ऐसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप वाटर ले रहे हैं, वाटर आराम से ले रहा है, जब छोड़ रहे हैं तो थोड़ा लेट के बाद एयर बंद हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका वाटर एक्स्ट्रा लेने का रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए कुछ करना नहीं होता है। वहाँ के ऊपर देखिएगा एक कंट्रोल फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा रहता है। इसका काम क्या होता है, आपको एयर को कंट्रोल करने का ये काम करता है। आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं और इसको स्लो भी कर सकते हैं, ये फ्लो कंट्रोल वाल्व को। तो यहाँ से खोल के यहाँ से एडजस्ट करने का, क्या करने का, जिससे मैं आपको ये चेक करने का कि हम लोग का जब प्रेस कर रहे हैं, जब ऑन कर रहे हैं तो हम लोग का ये क्या होगा, एयर इधर से निकलने लगता है। जब एयर निकलता है और तुरंत उसको छोड़ने पर एयर बंद हो रहा है कि नहीं, जब बंद स्लो हो रहा है तो इसको क्या करने का, फास्ट कर देने का, जो एयर है उसको फास्ट कर देने का। तो ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपको रीजन रहेगा तब। और उसी में आपको ये भी चेक करना होता है, जब आपका ये सोलेनोइड वाल्व के अंदर का सील भी ख़त्म हो जाता है, सील बोले तो ओरिंग जो होता है वो कट जाता है, तब पर भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उसको कैसे आप चेक कर सकते हैं, रिफ्रेश करने का तो बहुत सारा तरीका मैं बताया हूं दोस्तों, क्योंकि चलिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा उसके लिए कि जब सील को चेंज करना होता है तो क्या क्या प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो पहले एक नॉर्मल बता देता हूँ, कभी भी सील कटता है तो एक सोलेनोइड वाल्व को नया लगाने का, उसको निकाल लेने का, फिर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। क्यों, जब ये सील करता है ना तो यहाँ से सिलेंसर है, सिलेंसर से एयर निकलने लगता है, कंटिन्यू एयर निकलता है, तो समझने का
कि आपका सोलेनॉइड वाल्व का सील कट गया है, और नहीं तो सोलेनॉइड वाल्व का सील नहीं करता है तो आपका सिलेंडर या एक्चुएटर का भी सील कट जाता है। तो उसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना, तो उसको समझाने में मेरा ढेर लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओरिंग भी कट जाता है तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वहीं पर चौथा में आप लोग को ये चेक करना पड़ेगा, जब भी आप अपने को वाटर को ऑन करते हैं, जब आपका रिले ऑन होता है तब जाके यहाँ पर सप्लाई कॉइल में आता है, तब जाके ये क्या होता है कि ये जो तुम्हारा सोलेनॉइड वाल्व है ये वर्क होता है, ठीक है। जब आपको ऑन कर रहे हैं तो आपको ये देखने का है, जो आपको रिले जब ऑन हो रहा है तो रिले क्या ऑन होने के बाद तुरंत ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए आपको तो मैं पैनल के वहाँ पर लेके जाऊँगा। और उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सप्लाई को चेक करना पड़ेगा। जब आपका वाटर भी नहीं लेता है तो ये भी चेक करना होता है कि जब आपका कॉइल है, कॉइल में हम लोग का सप्लाई यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, ये तो पता ही दिया। और अभी एक तरीका और है इसको चेक करने का, उसमें क्या चेक करने का है दोस्त, तो इसमें दोस्तों आप लोग एक कील को डालोगे। कील बोले तो इसमें एक मैग्नेट लोहा डालने का, छोटा में कील टाइप का डालने का। जब ऑन करिएगा पैनल से, जब ऑन करिएगा वाटर लेने का, जब इसमें सप्लाई आएगा तो इसके अंदर कंपन होगा। कंपन बोले तो मैग्नेट टाइप का बनेगा, इसमें खिंचाव बनेगा। तो समझने का कि हम लोग का इसमें सप्लाई जो है ये आ रही है, ठीक है। तो समझे कि इसमें सप्लाई आ रहा है तो ये प्रॉपर हम लोग का सही है। जो मैं बोला रिले का प्रॉब्लम, दोस्तों रिले का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, जब भी आप पानी को ऑन कर रहे हैं और जब आप मतलब छोड़ रहे हैं, जब पानी लेने के बाद छोड़ रहे हैं तो रिले क्या होगा, ऑन होने के बाद थोड़ा देर के बाद छोड़ेगा, तब पर भी आपका वाटर एक्स्ट्रा लेने का प्रॉब्लम होता है। कैसे वाटर लेने का प्रॉब्लम होता है, जब जिसमें कॉन्टेक्टर ऑन होता है ना, उसी तरह रिले ऑन होता है। रिले ऑन होता है तो वो चिपकता है, जब मैग्नेट बोलता है तो वो चिपकता है। तो कभी क्या होता है, छोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसके चलते भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो चलिए मैं वहाँ पर लेकर आपको समझाता हूँ क्या होता है। जब भी हम लोग का ये सोलेनॉइड वाल्व वर्क हुआ, क्या रिले पर वर्क हुआ, जब रिले हमको छोड़ेगा तभी तो यहाँ से सप्लाई बंद होगा ना। जब रिले नहीं छोड़ेगा, अपने से बोलो सब HMI से पैनल वाटर लेकर छोड़ दिए हो, बट जब तक रिले नहीं छोड़ेगा तब तक यहाँ से बंद नहीं होने वाला है। समझने का क्या करेगा, बंद नहीं होगा तब तक इसमें सप्लाई आते रहेगा। जब सप्लाई आएगा तो सोलेनॉइड वाल्व वर्क रहेगा, तो आपका पानी एक्स्ट्रा ले लेगा। तो उसको भी देखने का कि रिले जो है वो हम लोग को जब ऑफ कर रहे हैं, जब ऑफ कर रहे हैं तो क्या तुरंत हम लोग का क्या हो, रिले छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। उसके लिए क्या बोला कि यहाँ पर भी आपको जब ये पाइप को खोलिएगा, जब पाइप खोलिएगा, जब वहाँ पर ऑन करिएगा वाटर वाले को, तो वाटर वाला जब ऑन होगा तो यहाँ पर ऑन होगा, प्रेशर आएगा। जब छोड़िएगा तो तुरंत यहाँ पर प्रेशर बंद हो जाएगा। जब तुरंत प्रेशर बंद हो जाएगा समझिए कि प्रॉपर वर्क कर रहा है। जब छोड़ने के बाद भी प्रेशर नहीं रुक रहा है तो समझ लीजिए कि कॉन्टेक्टर में जो रिले है, रिले में भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको आपको देखना पड़ता है। और यहाँ से तो आपको एयर को स्लो और फास्ट भी कर सकते हो। जब एयर स्लो मतलब लेट थोड़ा खुल रहा है, ओपन हो रहा है, तो यहाँ से भी थोड़ा फास्ट स्लो कर सकते हैं। तो यहाँ 5वां पॉइंट में हम लोग ये चेक करेंगे, जो ये आपको अपकोन वाल है, ठीक है। अपकोन वाल में ये चेक करने का, जो आपका इसमें पहले मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि इसमें हम लोग का एक ही एयर आता है। क्या आता है, ये हम लोग का जिसे सिलेंडर वर्क होता है, सिलेंडर में हम लोग का कंटिन्यू एयर जो क्लोज का होता है वो क्लोज का कंटिन्यू एयर रहता है। हालांकि इसमें नहीं होता है। इसमें दोस्तों खाली आपका जो सोलेनॉइड वाल्व जब वर्क करेगा तब इसमें हम लोग का एयर आएगा। कौन सा आएगा, एयर हम लोग का ओपन वाला आता है। जब हम लोग का सोलेनॉइड वाल्व का कॉइल ऑन होगा तो इसमें जब हम लोग का सोलेनॉइड वाल्व में जब वर्क होगा तब जब हम लोग का वर्क से एयर आएगा, जब इसमें एयर आता है दोस्तों तब जाके अपने को अपकोन वाल्व वर्क होता है। और फिर इसमें रिटर्न एयर नहीं जाता, जो एक्सेस एयर बचता है वो अपने को इस सिलेंसर के थ्रू यहाँ से निकल जाती है दोस्तों, ठीक है। यही जो दोस्तों ये सिलेंसर इस प्रकार से दिख रही है आपको, यही दोस्तों आपका ये सिलेंसर जिस पूरा जाम हो जाएगा, यहाँ पर पूरा ये जाम हो जाएगा ना दोस्तों। जब जाम हो जाएगा तो क्या होगा, जो एयर है एयर रिलीज नहीं कर पाएगा। क्या करेगा, एयर जो है यहाँ से रिलीज नहीं कर पाएगा, थोड़ा स्लो रिलीज कर पाएगा, तब पर भी यहाँ से दोस्तों जो वाटर है ना वो एक्स्ट्रा ले सकता है। तो इसको पहले ये भी चेक करने का कि जो ये है दोस्तों ये अपने को पूरा क्लीन रहना चाहिए। इसको भी जो होता है पेट्रोल उससे वॉश करके यहाँ पर साफ़ करवा के लगवा सकते हैं।
या इसको खोल देंगे भी तब पर भी ये प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता है, बट फिर से उसको नया लगवा सकते हैं ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि दोस्तों इसको खुला रखेंगे तो अंदर डस्ट सोक्स है जा सकता है। समझ में आया? इसमें क्या होता है, हम लोग का यहाँ पर कंटिन्यू एयर नहीं रहता है, इसमें हम लोग का जब सोलेनॉइड वाला कोइल ऑन होता है तो इसमें एयर आता है और यहाँ से रिटर्न एयर हम लोग का नहीं जाता है, बस हम लोग का एक ही एयर यहाँ पर आती है और जो एक्सेस एयर बचता है यहाँ से हम लोग का निकल जाता है। तो यहीं से जब एयर नहीं निकलेगा तो यहाँ पर हम लोग का ऑन रहता है, एक्स्ट्रा पानी हम लोग का मोटर तो चालू ही रहता है, एक्स्ट्रा पानी यहाँ से ले लेता है। और एक आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इसमें हम लोग का डबल स्प्रिंग लगा रहता है और जब डबल स्प्रिंग लगा रहता है दोस्तों तो इसको जो एयर होता है, एयर थोड़ा सा हाई चाहिए। क्या है, स्प्रिंग को दबाने के या ऑन करने के लिए इसको थोड़ा सा हाई प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर रहेगा तब पर भी ये जो सो ऑन नहीं होता है। ये आप लोग देख कर एक बार मतलब चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों डबल स्प्रिंग लगा रहता है, एक भी स्प्रिंग ख़राब हो जाता है ना दोस्तों, एक भी स्प्रिंग ख़राब हो जाता है तो इसको जो वाल को बंद, अपकोन वाल को बंद करने के लिए दोस्तों थोड़ा टाइम लग जाता है। एक स्प्रिंग जब ख़राब हो जाएगा, एक स्प्रिंग रहेगा, जब उसको बंद करने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग सकता है या प्रॉपर बंद नहीं हो सकता है, तो उससे भी दोस्तों एयर ले सकता है, उससे भी हम लोग का वाटर जो है एक्स्ट्रा ले सकता है। तो उसको लिए दोस्तों आपको अपकोन वाल को खोलना पड़ेगा, खोल के इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा कि जिसमें उसमें कुछ फंस तो नहीं गया है। इसमें कुछ भी फंस जाता है, पानी के अंदर से कुछ आ जाती है तो फंसने के चलते भी दोस्तों ये रीज़न होता है, क्योंकि कई रीज़न होता है चेक करने का। तो इसको चेक करने का कि अंदर कुछ फंसा है कि नहीं, और उसके बाद जो स्प्रिंग इसमें लगा है कि स्प्रिंग भी तो ख़राब नहीं हो गया है या स्प्रिंग में जंग वंग तो नहीं लग गया है, प्रॉपर वर्क तो नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर वर्क भी नहीं करेगा, तब पर भी आपका वाटर जो है वो एक्स्ट्रा ले सकता है। अभी मैं आ चुका हूँ पैनल के पास। पैनल पर आने के बाद हम लोग का एक कीपैड है, ठीक है, और आपके पास जो पुश बटन हो तो पुश बटन से आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे को क्या करने का है, तो यहाँ पर आपको ये चेक करने का है, जो हम लोग वाटर यहाँ पर ले रहे हैं, वाटर लेने के पर हम लोग का जो रिले है, ये रिले कौन सा है पहले वो चेक करने का। तो जिससे मैं पैनल के यहाँ पर ऑन किया, तो जिससे मैं आपको यहाँ पर पता नहीं होगा कि कौन सा किसका यहाँ पर रिले लगा हुआ है। तो एक ध्यान से और गौर से ताकिएगा, इसमें इंडिकेटर लाइट दिया रहता है। क्या देता है? लाइट दिया रहता है दोस्त, देखो सभी में लाइट दिया हुआ है। तो आपको पता नहीं है तो यहाँ पर क्या करोगे, वाटर लेने का है ना, तो यहाँ पर वाटर लोगे। जब वो वाटर लोगे तो देखिए यहाँ पर टिपूंगा, यहाँ पे ऐसे देख सकते हो ये वाले हम लोग का ब्लिंक लाइट जल रही है। तो समझ लो कि हम लोग का जो रिले है, ये वाला हम लोग का रिले यहाँ पर लगा हुआ है, जो यहाँ पर देख सकते हो लाइट जल रही है। देखो अभी हम लोग जिस प्रकार से ऑन कर रहा है उसी प्रकार से ऑन है, तुरंत छोड़ रहा हूँ, तुरंत यहाँ पर जो है सप्लाई बंद हो जा रहा है। यही आपको लेट होगा तो आपका पानी एक्स्ट्रा लेने का प्रॉब्लम है दोस्तों आ सकती है। और रिले ख़राब हो, जिसे मैं रिले देखो कैसे चिपकता है कि नीचे देखे ना, नीचे तक ना मैं ऑन करता हूँ, देखो रिले देखना कैसे ऑन करता है, देखो इस प्रकार से चिपक रहा है। ये चिपक जाए मतलब जल्दी ना छोड़े, ऐसे देखो इस प्रकार से चिपकले रह जाए, छोड़े नहीं तो आपको एक्स्ट्रा वाटर लेने का फेस करना पड़ जाए। कैसे कि जो ये आपका ए वाला जो है, जिससे मैं ए वाला पकड़ रहा है, जो यहाँ पर जब चिपक रहा है अंदर की ओर चिपक रहा है, और छोड़ने में लेट कर देता है तो जाकर आपका वाटर जो है एक्स्ट्रा लेने का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये ख़राब होता है तब पर भी प्रॉब्लम होता है, कभी कभार हो जाता है, ठीक है। और ये मेरा अभी पावर सप्लाई ऑन है तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ से ऑफ़ करने के बाद जब अपने को रिले को खोलना हो तो रिले को खोलने के लिए कुछ करना नहीं है। ये जो पिन लगा है, ये पिन को इस प्रकार से, देखो हम ये वाला खोल देता हूँ, साइड वाला जो है इस प्रकार से पिन को निकाल के, और ये वाला जो है इस प्रकार से सॉकेट को आराम से निकालने का ना, तो वो सॉकेट इसमें पिन है, ये पिन खराबे हो सकती है। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें कितना 8 लगी हुई है, देख सकते हैं, 3 2 2 4 2 6, एक इधर लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है। फिर लगाना हो इस प्रकार से, इसमें पिन सॉकेट देखकर फिर सॉकेट में इस प्रकार से बैठा देने का, बैठाने के बाद और इस वाले को लगा देने का, तो हो जाएगा। अभी ऐसा ख़राब हो जाता है तब प्रॉब्लम आपको देखने को फेस करना पड़ जाता है। जब ख़राब हो तो इसको आई होप इसको क्या करने का, चेंज कर देने का, चेंज करके फिर से नया लगा दोगे तो ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन आपको हो जाएगा। तो पूरा जितना प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम को अब सोल्यूशन हमें यहाँ पर बता दिया है आपको। और दोस्तों आपको क्लैंप या मीटर मल्टीमीटर से आपको अपने को डीसी सप्लाई को चेक करना है कि कितना उसमें वोल्टेज डीसी सप्लाई आ रही है। देखो
यहाँ पर हम लोग का ये किलोमीटर ये हम लोग का जो दिख रहा है ये 750 दिख रहा है 750। ये हम लोग का AC वोल्टेज को चेक किया जाता है। और जो ये सिंबल दिख रहा है दोस्तों आपको मतलब 1000 बोले तो 1000 दिख रहा है, ये हम लोग का इसमें DC सप्लाई को चेक किया जाता है। तो DC सप्लाई को चेक करने के लिए इस वाले पर लाने के बाद आपको DC सप्लाई को चेक करना है। किस प्रकार से आइकन रहेगा इसको छोड़ देने का, ये देखने का। जो इस प्रकार से बनाया रहेगा सिंबल तो समझो कि हम लोग का DC सप्लाई को चेक करने वाला है। और इस प्रकार से सिंबल बनाया रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने को AC वोल्टेज को चेक करना है। और ये देख रहे हैं ये एम्पियर को चेक किया जाता है। और जो ये पोर्ट लगा हुआ है ये पोर्ट को लगा कर यहाँ पर पोर्ट को लगा कर अपने को क्या करना है इस पे रख के अपने को क्या करने का सप्लाई को चेक कर लेने का। जो यहाँ पर आपको बता देगा कि 24 वोल्टेज आ रहा है कि 23 वोल्टेज आ रहा है कि 20 वोल्टेज आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है, आपको यहाँ पर इंडिकेट लाइटें जल जाएगी। नहीं आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो बनाकर मेरे को समझाइए तो आप लोग कमेंट में अपना कमेंट कीजिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, पूरा डिटेल से समझा दूंगा। तो आई होप दोस्त ये पानी वाटर लेने का एक्स्ट्रा प्रॉब्लम था, ये आपको आई होप सोल्यूशन आपको मिल चुका होगा। ऑटो में ले या मैनुअल में ले, यही सब जो प्रॉब्लम है आपको आती है और ये भी आपको इंटरफेस करना पड़ता है। तो आई होप ये वीडियो के माध्यम से ये प्रॉब्लम को आप लोग चेक कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और दोस्त साथी को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो जय हिंद।